हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने सीसेट एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। साथ ही जो भी अभी चैप्टर आपका वीक है, जो सब्जेक्ट आपका वीक है, उस पर आप फोकस कर रहे हो। और अब नज़दीक आ चुका है काफ़ी एग्जाम और आई होप आप रिवीजन कर रहे होंगे जितना भी अभी तक आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो आज का ये जो सेशन रहेगा गाइस, हमारा अनदर मिक्स प्रैक्टिस सेशन रहेगा जिसके अंदर हम डिफरेंट जो आपके चैप्टर्स हैं रीजनिंग के, उससे प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। एक शॉर्ट प्रैक्टिस सेशन आपका ये प्रैक्टिस की तरह ये वर्क करेगा। ओके, सो साथ ही यहाँ पे आप ये ई बुक्स को भी कंसिडर कर सकते हो जिसके अंदर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, ये आपके कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस के साथ होंगे। साथ ही आपके 30 प्रैक्टिस पेपर्स हैं जिसमें आपको सेक्शनल वे में दिया गया है। 10 मैथ्स के टेस्ट होंगे, 10 आपके रीजनिंग के टेस्ट होंगे और 10 आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के टेस्ट होंगे, जो कि अगेन आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जा रहा है। एंड आप अगर जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन्हें प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसके लिए भी आपकी जो ई बुक है इसके अंदर 2019 से लेकर 2025 तक के आपको जो क्वेश्चंस है अवेलेबल होंगे। और ये सारी ही जो ई बुक्स है आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगी, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आप store.adotab.in पे जाएंगे तो वहां पे आपको ये बुक्स दिख जाएंगी। तो ये आप इनका आपको कॉम्बो ऑफर भी मिल जाएगा जिसके अंदर आपको ये कंप्लीट 3 बुक्स जो है वो एक साथ भी अवेलेबल है, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, सो गाइज ये आपकी प्रैक्टिस में काफी आपको हेल्प करने वाली है और आप यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ये देख सकते हो कि क्वेश्चंस को इजीली कैसे सॉल्व किया जाता है। साथ ही अगर आप ऐसे पर्सन हो जो वीडियो कोर्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे ये मास्टर कोर्स जो है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज इसके अंदर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के जितने भी चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं वो आपके कवर्ड हो रखे हैं। साथ ही मॉक टेस्ट आपकी सारी इसके अंदर होंगे, फुल लेंथ हो गया, आपका टॉपिक वाइज टेस्ट हो गया और साथ ही आपके सेक्शनल टेस्ट भी यहाँ पे आपके अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ये सारी ही चीजें आपके इस मास्टर कोर्स के अंदर है और यहाँ पे आप अलग अलग जो आपकी वैलिडिटी है वो आप चूज कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो गाइस, सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने होमवर्क क्वेश्चंस के थ्रू। तो आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन होमवर्क से दिया था गाइस, इसमें आपको फाइंड आउट करना था देन इन विच डायरेक्शन डिड ही इनिशियली स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस, कि मतलब स्टार्टिंग में उसने अपने हाउस से किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया था। देखो, तो यहाँ पे वैसे तो हमारे पास क्या है कि आपको किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, तो इसमें थोड़ा डायग्राम का यूज होगा क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमारे यहाँ पे यूज होंगे। अ पर्सन वॉक्स 120 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस। आप किसी भी डायरेक्शन में इसको स्टार्ट कर लो, चाहे नॉर्थ हो चाहे ईस्ट हो, और अकॉर्डिंगली बाद में जाके आप इस डायरेक्शन के हिसाब से आप चेंज कर लेना। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्ट करा मान लो पॉइंट नंबर ए से और मैं इधर की साइड स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी मैं अगर पॉइंट ए से स्टार्ट करूं और यहाँ पे आपका इस साइड हम स्टार्ट करते हैं 120 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, देन ही टर्न्ड लेफ्ट। तो आपके पास यहाँ पे 80 मीटर आपका हो गया, लेफ्ट उसने टर्न किया, अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड 200 मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 200 मीटर मेरा इतना हो गया। देन टर्न्स राइट, यहाँ से उसने राइट टर्न लिया और 80 मीटर कवर किया। दिस इज हिज ऑफिस एंड स्टार्ट उसने कहाँ से किया था, हाउस से किया था। तो इफ हिज ऑफिस इज एग्जैक्टली इन द नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली आपका ठीक आ गया कि जो ये आपका नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ से हाउस से आपका जो ऑफिस है वो नॉर्थ वेस्ट में है उस पर्सन का बेसिकली। तो आपका स्टार्टिंग में उसने जर्नी कहाँ से शुरू करी होगी, तो स्टार्टिंग उसने, जैसे मैंने यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में स्टार्ट किया तो उसने भी अपनी जर्नी जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में स्टार्ट करी है। अब मान लो ऐसा नहीं हो, मतलब डायरेक्टली आपका यहाँ पे तो करेक्ट आ चुका है कि नॉर्थ वेस्ट ही यहाँ पे रियल डायरेक्शन भी है, बट अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, मान लो मैं इसको ईस्ट की जगह नहीं नॉर्थ में आपका स्टार्ट करती, तो सपोज वो पर्सन 120 जो है स्टार्ट कर रहा है, 120 जर्नी मैं नॉर्थ में कर लिया, मान लो पॉइंट ए से जहां पे उसका क्या है, ऑफिस है। उसके बाद उसने एक लेफ्ट टर्न लिया तो 80 आया उसका। ठीक है, 80 आपके पास आया और फिर उसने एक और लेफ्ट टर्न लिया है ना, लेफ्ट टर्न 80 मीटर, अगेन टर्न लेफ्ट। तो यहाँ से लेफ्ट लेगा तो 200 मीटर इधर की साइड आ जाएगा एंड 200 मीटर के बाद उसने एक राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न यहाँ पे इस साइड होगा और उसने 80 मीटर कवर किया एंड दिस इज हिज ऑफिस। तो ये अब उसका ऑफिस है। अब उसने बोला कि जो उसका ऑफिस है, सॉरी
ये था हाउस, ठीक है। तो जो उसका ऑफिस है वो हाउस से कितना दूर है, उसका ऑफिस जो है वो हाउस से यहाँ पे कहाँ दिख रहा है आपको, साउथ वेस्ट दिख रहा है, बट रियल डायरेक्शन आपकी क्या है, नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए था। तो अगर मेरे डायग्राम के हिसाब से साउथ वेस्ट जो है मेरे पास, देखो साउथ वेस्ट ये होती है डायग्राम, राइट, ये आपका डायग्राम से आ रहा है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट कैसा होता है, कुछ इस तरीके से आपको चेंज कितने का दिख रहा है, 90 डिग्री का दिख रहा है, मतलब यहाँ से लेकर इस तरीके से राइट डायरेक्शन में आपको 90 डिग्री का चेंज दिख रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे शुरुआत की डायरेक्शन पूछी गई, तो शुरुआत आपने अगर नॉर्थ से करी है, तो नॉर्थ से अगर आपने शुरुआत करी अपने डायग्राम में, तो आपके इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे कैसे आना चाहिए, 90 डिग्री का उतना ही चेंज यहाँ पे राइट डायरेक्शन में आ जाएगा। जैसे यहाँ चेंज आया है वैसा ही चेंज यहाँ पे आ जाएगा, और अब पर्सन कहाँ पे से स्टार्ट करेगा, ईस्ट से। तो बेसिकली जो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉरी डायग्राम बना, जो मेरे हिसाब से मैंने नॉर्मली डायग्राम बनाया किसी भी डायरेक्शन से शुरुआत में, तो आपके पास यहाँ पे जो आ रहा था वो साउथ वेस्ट आ रहा था, राइट, बट क्वेश्चन में दिया गया था नॉर्थ वेस्ट। तो हमने क्या किया, जितना चेंज यहाँ पे आया है डायग्राम से क्वेश्चन की तरफ, उतना ही चेंज आप यहाँ पे भी करो डायग्राम से क्वेश्चन की तरफ। तो डायग्राम में हमारा नॉर्थ से हमने शुरू किया, और उतना ही चेंज आपका क्वेश्चन के हिसाब से आ जाएगा ईस्ट। तो अभी आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, ईस्ट। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आज के इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अ लीप ईयर। लीप ईयर कौन सा इसमें से नहीं होगा, तो लीप ईयर आपका कौन सा नहीं होगा गाइस, देखो 1600 एक सेंचुरी लीप ईयर है जिसके अंदर 20, देखो हमेशा याद रखना जिसके पीछे 2 zeros होते हैं वो सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर्स को 400 से डिवाइड होना पड़ेगा तब जाके वो लीप ईयर होंगे। तो ये एक लीप ईयर है, 4 से डिविजिबल ये एक लीप ईयर है, 4 से डिविजिबल ये एक लीप ईयर, ये एक लीप ईयर नहीं है। ये 4 से तो डिविजिबल है पर ये 400 से डिविजिबल नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो आपके पास ये एक लीप ईयर नहीं होगा, ओके। सो सेंचुरी लीप ईयर्स, जब भी सेंचुरी ईयर्स मतलब जिनके पीछे 2 0 होते हैं, उनको 400 से डिविजिबल होना पड़ेगा टू बिकम अ लीप ईयर, ओके। चलिए अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, विच डेट ऑफ जुलाई 2031 अमंग द फॉलोइंग इज सैटरडे। अब यहाँ पे आपके पास जुलाई जो है, 1 सेकेंड, यहाँ पे आपका जो जुलाई है 2031, उसमें हमारे पास सैटरडे कब होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको सिखाती हूँ कि जो हमारा बेसिक क्वेश्चन होता है, आप इसको 1 जुलाई का समय मान लो, 1 जुलाई 2031 को वो आपको पूछ रहा है कि कौन सा वीक का डे है, बस। अब ये क्वेश्चन आपका बन गया ओरिजिनल वाला क्वेश्चन, जिसमें हम 1 जुलाई को अलग से ब्रेक करेंगे। तो जनवरी टू जुलाई आपने जाना है, तो जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई और प्लस जून और जुलाई तक आपने जाना है, राइट। तो आपके पास यहाँ पे जनवरी के 3 और डेज, फरवरी का 0 और डे, मार्च का 3 और डेज, क्योंकि हर जो 31 वाला मंथ होगा उसमें 3 और डेज होते हैं, बिकॉज हम उसको 31 को डिवाइड करेंगे 7 से। यहाँ पे अप्रैल में 2 और डे, मई में 3 और डे, जून में आपके कितना हो गया यहाँ पे 2 और डे, एंड जुलाई का जो गिवन डे होगा, क्योंकि जुलाई पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो 1। अब इन सभी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, 3 + 3 6 + 5 11 + 3 14। तो यहाँ पे हमारे पास 14 जब आ गया तो 14 डेज तो पूरा डिविजिबल है, तो यहाँ से हमारा जो 0 ऑड डेज निकल के आया। अब ईयर्स को अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो 2031, तो 2031 का नियरेस्ट हमारा सेंचुरी लीप ईयर कौन सा बन जाएगा, 2000 + 30, राइट, 2000 + 30। अगर आप इसको करोगे तो इसको ईयर्स को अगर आप ब्रेक करो यहाँ पे, तो 30 प्लस जितने भी लीप ईयर हैं उसको उतने ही ईयर्स में ऐड कर दो, वो डे का बन जाता, डे में कन्वर्ट हो जाता है पूरा। तो कितने ईयर होंगे इसमें, लीप 4 से डिवाइड करोगे तो 7 लीप ईयर, तो ये कितना हो जाएगा 37 डेज। यहाँ से तो 0 आ चुका है गाइस, तो 37 + 0 टोटल कितना निकल के आएगा, 37 डेज ही निकल के आएगा। इसको डिवाइड करोगे 7 से, आपके पास 35 तो कंप्लीट हो गया, 2 और डे निकल के आएगा। अब ये 2 और डे का मतलब क्या होता है कि 1 जुलाई को कौन सा दिन है, ये हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो अब आप मेरे पास यहाँ पे 1 जुलाई को क्या होगा, यहाँ पे देखो 0 में आपका संडे होता है,
1 में मंडे और 2 पे आपका क्या होता है, ट्यूसडे होता है। ये कोड होते हैं हमारे, मैंने आपको बेसिक वीडियोस में सिखाया हुआ है कैलेंडर की। अगर आपको नहीं आता तो एक बार बेसिक वीडियोस को जरूर आप देख सकते हो, कंसीडर जरूर करिएगा। ठीक है, अगर मेरा जो 2 ऑड डे बचे तो ये ऑड डे का कोड है कि अगर 2 ऑड डे बचते हैं तो उस दिन ट्यूसडे होता है, 1 ऑड डे बचता है तो उस दिन मंडे होता है। तो अगर 2 ऑड डे बचे तो 1 जुलाई को जो हमारी क्वेश्चन था, हमारे पास उस दिन क्या होगा, ट्यूसडे होगा। बट मेरे पास ट्यूसडे नहीं निकालना, मुझे निकालना है कि कौन से डेट पर सैटरडे होगा। सैटरडे, हाँ, कौन सी डेट पर आपका सैटरडे होगा। तो अगर मेरे पास यहाँ पे कौन सी डेट को सैटरडे निकालना है, तो अगर 1 जुलाई को ट्यूसडे है तो वेडनेसडे कब होगा, फिर थर्सडे कब हो, इसके आगे आप चले जाइए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और लास्ट में सैटरडे। तो आपके पास 1 को अगर ये है तो 2 को, 3 को, 4 को एंड 5 को। तो 5 को हमारा यहाँ पे सैटरडे होगा। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। विच डेट ऑफ मार्च 2028 अमंग द फॉलोइंग इज संडे। कह रहा है कि इनमें से कौन सी डेट पर हमारे पास संडे होगा। देखो अगेन सेम क्वेश्चन है, इसको मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूं, आपको ये सॉल्व करना है। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट अल्फाबेट का क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इज एग्जैक्टली बिटवीन द 4th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड एन 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। दोनों में ही आपको लेफ्ट एंड से निकालना है लेटर्स और उसके बीच का एग्जैक्ट लेटर पॉइंट आउट करना है। इसको वैसे आराम से आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे सिंपली चलेंगे कि अगर मैं ABCD पूरा लिखूं भी, ठीक है, आपके पास यहाँ पे 4th लेटर हमारा ये हो गया लेफ्ट साइड से। 18th लेटर लेफ्ट से ही कौन होगा गाइज, आपका 18th जिसकी पोजीशन होगी, जिसकी प्लेस वैल्यू होगी, तो वो R की होती है वैसे। ठीक है, अगर आपको समझ में आए तो यहाँ पे 18th R तक आएगा। E F G H I J K L M N O P एंड Q एंड R। ठीक है, काउंट कर लो, आपका 18th जो है वो लेफ्ट से R ही आएगा। यहाँ पे हमें इसके और इसके बीच में मिडिल लेटर बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में कौन होगा। तो देखो काउंट कर लो, यहाँ पे टोटल कितने लेटर हैं उसमें डिवाइड कर देना उस हिसाब से। तो 4 लेटर यहाँ से ले लो, 4 लेटर फिर यहाँ से ले लो, फिर 2 लेटर यहाँ से ले लो, 2 लेटर आप यहाँ से ले लो, आई थिंक है ना, 2 लेटर आपने यहाँ से लिए, 2 लेटर। तो आपके पास मिडिल में कौन आ रहा है, बिल्कुल K आ रहा है, तो K आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज की जगह पे यहाँ पे लिखा होता रिवर्स सीरीज, तो वो सीरीज आपकी जेड से शुरू होती, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में। तो ये ऑर्डर का ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन हमारे पास अल्फाबेट सीरीज से, इसमें कहा गया अगर ईच लेटर हमारा बलून का चेंज हो गया नेक्स्ट लेटर में इंग्लिश अल्फाबेट्स की, नेक्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट मतलब वही ABCD के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे B के बाद A है, बट ऐसा नहीं है, B का जो नेक्स्ट लेटर सीरीज में है वो कौन सा होता है, C होता है, तो B विल कन्वर्ट इनटू C। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है देन हाउ मेनी लेटर्स विल अपीयर ट्वाइस। एग्जैक्टली ट्वाइस का मतलब है 2 बार ही अपीयर होना पड़ेगा, ना कम और ना उससे ज्यादा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है गाइस कि एक बलून जो है उसमें हमारे पास ऑलरेडी आप देख पा रहे होंगे कि L और L 2 बार है और O और O 2 बार है। इवन इफ they will convert into the same letter, राइट। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि ये 2 मुझे वैसे भी वापस से ही ट्वाइस मिलेंगे, जो पहले से ही 2 बार होगा, जो पहले से ही 1 टाइम होगा वो आफ्टर चेंज में 1 टाइम ही होगा। सो वी डोंट नीड टू चेंज एंड वी डोंट नीड टू सॉल्व एनीथिंग हियर, वी कैन डायरेक्टली काउंट दीज 2। तो हमारे पास कितने लेटर हैं जो 2 बार अपीयर हो रहे होंगे, 2 लेटर्स, मतलब एक बार एक L है और एक O है जो एग्जैक्ट 2 बार यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है इफ ईच कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड, नाउ वी आर जस्ट कन्वर्टिंग द कॉन्सोनेंट, मतलब हर एक लेटर को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में अब आपको सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको कन्वर्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सक्सेशन का हर एक कॉन्सोनेंट को अगर हम चेंज करें प्रीवियस लेटर में, इस बार कहाँ करना है, प्रीवियस, मतलब तुरंत नेक्स्ट में नहीं करना, प्रीवियस में करना है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट, देन हाउ मेनी लेटर्स विल अपीयर मोर देन ट्वाइस इन द न्यू वर्ड। कह रहा है कि सॉरी यहाँ पे कौन सा क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग होना चाहिए। ठीक है, विच लेटर आएगा यहाँ पे, हाउ मेनी नहीं, नाम आएगा ना, देन विच लेटर विल अपीयर ट्वाइस मोर देन ट्वाइस। अब मोर देन ट्वाइस का क्या मीनिंग है, 2 से ज्यादा। इट मीन्स 2 से ज्यादा में आपके पास आ गया 3, 4 ऐसे सो ऑन। ठीक है, तो मोर देन जो आपके पास ट्वाइस का मतलब होगा
एग्जैक्ट 2 नहीं, 2 आपका हो ही नहीं सकता, यहाँ पे 2 हम इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 भी नहीं हो पाएगा। तो आपका मोर देन 2 का मतलब या तो 3 लेटर हो, 3 बार वो अपीयर हो रहा हो, तो उसको आप काउंट करोगे। ओके, अब आपका यहाँ पे क्या है कि ये पूरा जो वर्ड है इसको हम कन्वर्ट अगर हम करें तो एस क्या आपके पास प्रीवियस लेटर आर हो जाएगा, यू वैसे का वैसा रहेगा, बी और बी आपका यहाँ हो गया, ई आपका वैसे का वैसा रहेगा, फिर से आर और आर आपका हो गया, आई आप ऐसे रह जाएगा, एम के पहले एम आता है। तो हमारे पास यहाँ पे मोर देन 2 टाइम्स सिर्फ एक ही लेटर जो दिख रहा है, ये तो 2 बार है तो इसको काउंट नहीं करोगे। मोर देन ट्वाइस आपको आर दिख रहा है तो आर आप काउंट में लाओगे। सो इनमें से आपका जो अपीयर हो रहा है मोर देन 2 आपके पास आर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे चलें गाइस, D इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ A। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स गिवन किए गए हैं, इस स्टेटमेंट को हमको कंसिडर करना है एंड देन हमें यहाँ पे आंसर करना है। चलो ट्राई करो इसको, ये काफी इजी है गाइस। पहले आप डायग्राम बनाओगे तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। चलो देखो, D इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ A। D जो है वो 4 मीटर ईस्ट है A का। ठीक है, एंड 6 मीटर नॉर्थ ऑफ सी। तो सी के भी 6 मीटर नॉर्थ है। अब एंड का मतलब मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जो ये एंड दो चीजों को कनेक्ट कर रहा है, इधर की वाला इंफॉर्मेशन इधर वाला इंफॉर्मेशन, तो उसके बाद का जो इंफॉर्मेशन होगा वो पहले ही पर्सन के लिए होगा। ठीक है, तो 6 मीटर किसके है, वो नॉर्थ के डी। तो आपके पास डी यहाँ पे है और 6 मीटर नॉर्थ में किसके है, सी के है। ठीक है, अब सी की इंफॉर्मेशन है बी से, is 3 मीटर साउथ ऑफ B which is 5 मीटर ईस्ट ऑफ C। तो B जो है वो 5 मीटर, which is जो है हमारे पास, जो ये which है या who हो, whose हो, तो ये जो वर्ड्स हैं हमारे किसके इंफॉर्मेशन देते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन होगी आफ्टर which इंफॉर्मेशन होगी दूसरे पर्सन की, जो उनके नियरेस्ट पर्सन है, मतलब विच का जो नियरेस्ट पर्सन होगा उसकी इंफॉर्मेशन है। तो बी की इंफॉर्मेशन है कि वो 5 मीटर ईस्ट है सी के, तो 5 मीटर ईस्ट आपको यहाँ पे बी को रखना है। 3 मीटर साउथ ऑफ बी, एच जो है वो 3 मीटर साउथ है बी के, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, एच उसको 3 मीटर साउथ नीचे बना देना है। ऐसे हो गया। अब आप आगे देखो, F इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ H। अब 12 मीटर वेस्ट ऑफ H का मतलब हमें यहाँ पे कहीं आपको F रखना है। अब देखो F यहाँ आएगा, हमें नहीं पता। हमें ये जो मेजरमेंट है ऊपर वाला, हमने उसके पैरेलली जो चल रहा है उसको पहले देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग F को रखना पड़ेगा। तो आपके पास 5 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, टोटल 9 हो गया। इसका मतलब जो 12 है वो थोड़ा और इधर आएगा, तो हमारे पास F का जो आपके पास वो आएगा पॉइंट, वो यहाँ आएगा। ठीक है, उसने कहा A इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ G। अगर A 3 मीटर नॉर्थ ऑफ G है तो आपके पास A का पॉइंट यहाँ पे रख देते हैं, G आपके पास 3 मीटर। देखो ये कंप्लीट 6 है ये वाला डिस्टेंस DC का, तो आपके पास बिल्कुल मिड में जाके यहाँ पे आपका G आ जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट G। ओके, तो ये कंप्लीट डायग्राम मेरा बना है। अब इस पे 1 बाय 1 क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट G एंड F। पॉइंट G और F के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा गाइज ये होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखा रहा है। अब इस पे इसको फाइंड आउट करने के लिए एक इमेजिनरी ट्राइंगल प्रिपेयर कर लो यहाँ पे, ताकि हम ये जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर पाए इजीली। अब आपके पास ये एक इमेजिनरी ट्राइंगल मैंने बनाया जिसमें हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अब देखो ये इतना 3 है, ये जो बाकी का बचा हमारे पास डिस्टेंस होगा ना, ये वाला हमें निकालना है। देखो अगर ये पूरा 6 है और ये हमारे पास 3 था, गिवन था ना वहां पे 3 था, तो ये जो बाकी का बचा भी 3 होगा, बिकॉज 3 + 3 पूरा 6 होगा। तो इस पूरी लाइन तक तो ये हमारे पास 3 आ गया, और ये वाला B से H का डिस्टेंस 3 है, तो ये वाला डिस्टेंस भी हमारा 3 हो गया। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस आपका कितना आ गया गाइस, 6। तो 6 अंडर रूट का 6 स्क्वायर प्लस GF के बीच का मुझे निकालना है ना, G और F का। अब ये वाला डिस्टेंस देखो कैसे आएगा। अब ये पूरा आपका 12 था, F to H राइट, यहां से लेकर यहां तक कितना था, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक इट वाज 9, 5 + 4 इट वाज 9। तो हमारे पास 12 - 9 हो जाएगा ये, विच इज 3। तो आपके पास 3 का स्क्वायर, तो आप करोगे 9 प्लस आगे लिख देती हूँ इसको, प्लस 36, तो आपका हो जाएगा 45। तो आंसर में कितना आ जाएगा, अंडर रूट 45 मीटर। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट C विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट G। कि कौन से डायरेक्शन में है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट C
विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी। देखो जी से अगर आप सी की तरफ देखोगे, फ्रॉम जी का मतलब है कि जी से आपको सी की तरफ देखना है। सो इट इज इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट। ओके, सो ये पूरा आपका पार्ट था एंड आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारे सामने एक क्वेश्चन है गाइस, ये आपका है, कार्तिक स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टू हिज अंकल्स हाउस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्तिक का हम क्या कर रहे हैं, कार्तिक की जर्नी स्टार्ट हो रही है फ्रॉम हिज हाउस टू हिज अंकल हाउस। तो स्टार्टिंग हुआ है उसकी हाउस खुद का। एट फर्स्ट ही वॉक 4 मीटर टू द वेस्ट। अगर स्टार्टिंग ही उसने यहाँ पे से क्या किया, 4 मीटर वेस्ट की तरफ किया है, यहाँ से उसका हाउस ये है 4 मीटर वेस्ट, देन टर्न राइट, यहां से वो राइट चला गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं। ठीक है, 4 मीटर। ही टर्न्ड टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 7 मीटर, ही टर्न्ड लेफ्ट कवरिंग 15 मीटर। तो ये हमारा 15 मीटर हो गया। देन ही वॉक 10 मीटर साउथ। तो ये देखो 7 है, तो 10 मीटर साउथ हमारा नीचे की साइड होगा गाइस। फाइनली ही टर्न 8 मीटर राइट डायरेक्शन। अब यहाँ से 8 मीटर राइट किधर होगा, आपका इधर की साइड होगा गाइस। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको स्लाइटली इधर की साइड बना लेती हूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे डायग्राम के लिए जगह हो जाए। ठीक है, ये कितना था 10 और 8 मीटर यहाँ पे आपका ये। ठीक है, तो ही टर्न राइट, तो राइट आपका जब साउथ कोई चल रहा हो तो उसका राइट इस डायरेक्शन में होता है, जब मैं आपको बेसिक डायरेक्शन में सिखाया हुआ है। एंड रीच हिज डेस्टिनेशन, वो डेस्टिनेशन उसकी क्या है, उसके अंकल का घर। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 1 बाय 1 इनको ट्राई करते हैं। आपके पास कहा गया है कि फ्रॉम हिज अंकल्स हाउस कार्तिक टेक्स अ यू टर्न। अगर उस अपने अंकल के हाउस से वो कार्तिक जो है वो यू टर्न ले लेता है 10 मीटर का, तो कहा गया है कि नाउ इन विच डायरेक्शन इज कार्तिक फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन उसकी यही रहेगी। अगर यू टर्न लेके वो 15 मिनट कवर भी करता है तो देखो उसी रास्ते में यू टर्न, मतलब उसी रास्ते में वो पीछे की तरफ वापस आ गया, जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन में वापस जाएगा। बट जब वो फेस कर रहा होगा वो डायरेक्शन आपकी अलग होगी, बट वो इस पॉइंट में आके यहाँ पे कहीं रुकेगा, बिकॉज ये कंप्लीट 15 है और ये 8 है, तो 8 का 2 मीटर और यहाँ पे आपका कवर होगा, तो 10 मीटर जाके वो यहीं कहीं आएगा। वो जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ये अगेन कहाँ पे होगा, हाउस के साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में ही रहेगा स्टिल। ओके, अगर वो ज्यादा का यू टर्न लेके ज्यादा का डिस्टेंस कवर करता तो हो सकता है वो यहाँ आता, या तो वो डायरेक्टली साउथ में आ सकता था या तो वो साउथ ईस्ट में आ सकता था, अगर वो ज्यादा का डिस्टेंस कवर करता। अब यहाँ पे देखो, इफ कार्तिक टेक्स 245 डिग्रीज क्लॉकवाइज टर्न्स, मतलब एक बार उसने 45 डिग्री टर्न किया, फिर से उसने 45 डिग्री टर्न किया, इट मींस टोटल उसने 90 डिग्री का टर्न कर लिया है। तो सिंपली यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसने टोटल 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया है उसने। ठीक है, कहां से, देन व्हाट इज, अच्छा लास्ट में उसका ये पूछ रहा है, फाइनल डायरेक्शन में ही पूछ रहा है कि यहाँ पे, ठीक है, इफ कार्तिक टेक्स 245 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न्स, ठीक है, यहाँ पे देन व्हाट इज हिज फाइनल डायरेक्शन। तो अगर यहां से उसने अभी वो ईस्ट फेस कर रहा है, अभी वो वेस्ट फेस कर रहा है, ये वेस्ट है, तो वेस्ट में अगर उसने 245 डिग्री, अगर कोई पर्सन वेस्ट फेस कर रहा हो और ये उसकी नॉर्मल डायरेक्शन होती, बट वो 245 डिग्री मतलब 90 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न लेगा, तो इधर के साइड टर्न लेगा, तो अब वो ऊपर की साइड फेस करेगा, तो अभी उसकी फेसिंग डायरेक्शन एट द एंड कहाँ है, नॉर्थ में, तो मेरा आंसर क्या आएगा, नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, चलो, सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे हमने डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो इस सीरीज के अंदर कवर कर रहे हैं गाइज, तो आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, नोटबुक एंड पेन लेके बैठिएगा जब भी आप इन सेशन को देख रहे हो। आप मल्टीपल सेशन एक साथ भी देख सकते हो और पीडीएफ के थ्रू भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, चलिए, तो ये सारा पार्ट आज हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस।